आपके पास में दो तरीके की मेमोरीज है, एक आप लोगों के पास में होती है रैम मेमोरी और एक आप लोगों के लिए होती है रोम मेमोरी। अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म ये होती है। रैम जो होती है, सबसे पहली सवाल जो बनेगा वो ये बनेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी से बनती है? तो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से ये आप लोगों की बनती है। ठीक है जी। आपसे पूछा जाएगा इंटरनल मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, तो ये इंटरनल मेमोरी है। दूसरी चीज आप सभी लोगों से ये पूछी जाएगी कि आप लोगों की जो रैम मेमोरी होती है ये आप सभी लोगों की किस तरीके से जानी जाती है? तो ये डायनामिक अपने नेचर की वजह से जानी जाती है। यहाँ पे जो रखा हुआ डेटा होता है वो कैसा होता है? वो वॉलेटाइल इन नेचर होता है। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि अगर आपकी लाइट्स गई तो डेटा हमारा उड़ गया। डेटा यहाँ पर सेव नहीं होता परमानेंटली। डेटा कैसा है आप लोगों का? वॉलेटाइल है, टेम्पररी रूप से सेव होता है, डायनामिक नेचर का होता है। डायनामिक का नेचर होता है, इसीलिए 2023 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताती हूं। आपसे पूछा गया था कि एक तो है आपकी रैम मेमोरी और एक है आप लोगों का कैशे मेमोरी। दोनों में से कौन सी मेमोरी के अंदर ज्यादा रिफ्रेश करना पड़ता है? टाइम टू टाइम किसे रिफ्रेश करना होता है? ये सवाल 2023 में आपका पूछा गया। डायरेक्ट आंसर करके आओगे रैम। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि मेमोरी हायरार्की में कैश ऊपर आता है तो कैश को ज्यादा करना होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो दो प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। एक होती है स्टैटिक इन नेचर, देयरफॉर इसका नाम होता है स्टैटिक रैम, और एक होती है डायनामिक इन नेचर, इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक रैम। एस यहाँ पर स्टैटिक के लिए लगा रहे हैं और डी यहां पर डायनामिक के लिए लगा रहे हैं। ठीक है। जो आप लोगों का ये डायनामिक वर्ड है इससे और स्टैटिक वर्ड है इससे ये पूछा जाता है कि बताइए जी कि डायनामिक रैम किससे बनती है और स्टैटिक रैम किससे बनती है। जब हमने मेमोरी हायरार्की बताया था, पढ़ाया था, तो आपको सबसे पहले क्या बताया था? सबसे पहले ये बताया था कि जो स्टैटिक रैम होती है वो आपकी फ्लिप फ्लॉप से बनती है। किससे? फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स क्या होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखाएंगे, जिन्होंने मेमोरी हायरार्की पढ़ा था उसको याद होगा। और डायनामिक रैम, जो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो किससे बनती है? नेचर बताइएगा उसका। मैम डायनामिक जो होता है वो कैपेसिटर, सॉरी आपका ट्रांजिस्टर से बनता है। किससे बनता है? ट्रांजिस्टर से बनता है। अब मैं आपसे ये पूछूंगी 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा, मैम स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम दोनों में से कौन सी ज्यादा तेज होती है? तो याद रखेंगे कि आपका जो स्टैटिक रैम होता है वो स्पीड में बहुत तेज होता है डायनामिक रैम के कंपैरिजन में। स्टैटिक रैम है यही आप लोगों की क्या है? कैशे मेमोरी है। लो भाई मिल गए लड्डू। आपसे पूछेगा कैश मेमोरी क्या होती है? कुछ नहीं होती है, स्टैटिक रैम से बनती है। जो फास्ट स्पीड मेमोरी उसे हम कैश मेमोरी कहते हैं, जो कि आपके रैम के ऊपर सिचुएटेड होती है मेमोरी हायरार्की में। याद आ गया क्या? बिल्कुल वैसे ही याद रखेंगे। दोनों में से ज्यादा कॉस्टली कौन सी होगी? जो ज्यादा तेज होगी वही ज्यादा कॉस्टली होगी, यानी स्टैटिक रैम ज्यादा कॉस्टली होती है। दोनों में से कौन सी नॉन वॉलेटाइल होती है? कोई सी भी नॉन वॉलेटाइल नहीं होती मैम। रैम भी वॉलेटाइल है, कैश भी वॉलेटाइल है।